नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बहुत ही एक कॉमन जो पेंडेमिक होने वाला है और जो बहुत एक साइलेंट पेंडेमिक है, जैसे कि बहुत सारी बीमारियों पे जो अभी तक पेंडेमिक आए, उन सब के बारे में तो लगभग हम लोग अवेयर थे। बट एक ऐसा पेंडेमिक जो कंटिन्यूअसली पेंडेमिक होने की तरफ इंक्रीज होता जा रहा है, वो है एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का, जिसको स्पेशली एशियन पॉपुलेशन में, स्पेशली लाइक डेवलपिंग कंट्रीज जैसे इंडिया हो गया, अपना देश हो गया, तो यहाँ पर कोई भी जो पेशेंट्स होते हैं उनमें अवेयरनेस नहीं है। एजुकेशनल पर्पस से बताई हुई चीज़ों को लेकर के लोग एंटीबायोटिक ले लेते हैं, या फिर क्योंकि अपने यहाँ पे दवाएं भी बहुत सस्ती मिलती हैं एज़ कम्पेरिजन टू द अदर कंट्रीज़, और कोई रूल्स और रेगुलेशंस इतने स्ट्रिक्ट नहीं है जिससे कि आप वो एंटीबायोटिक्स को ले ना सकें। तो मोस्टली पेशेंट करते क्या है कि एक नॉर्मल से वायरल फीवर को या वायरल इन्फेक्शन को, सोर थ्रोट को लेकर के वो एंटीबायोटिक लेना शुरू कर देते हैं, और जैसे ही वो सिम्टम्स रिजॉल्व हो जाते हैं तो वो एंटीबायोटिक बंद भी कर देते हैं। रिस्पेक्टिव ऑफ दैट उन्हें कुछ भी पता नहीं होता कि इस एंटीबायोटिक को उनको कितने दिन के लिए लेना है, कौन सी एंटीबायोटिक अप्रोप्रिएट है, कितनी डोज में लेना है। ऐसे में वो करते क्या हैं, वो नियर बाई फार्मेसी शॉप पर जाते हैं और फार्मासिस्ट से लेकर के या कोई भी मिक्सोपैथी वाले जो डॉक्टर्स होते हैं, बीएमएस वाले, बीएचएमएस वाले, उनसे भी वो एंटीबायोटिक्स को प्रिस्क्राइब करा के लेना शुरू कर देते हैं, और वो खुद से भी बंद कर देते हैं। तो कोई एक फैक्टर डिसाइडेड नहीं है कि इसकी वजह से एंटीबायोटिक में प्रॉब्लम कर रहा है। बट प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब पेशेंट को कोई सीरियस बीमारी हो जाती है, जैसे क्लेफ्सेला रिलेटेड, या फिर आईसीयू में सेप्सिस हो जाता है, कुछ सेप्सिस रिलेटेड पेशेंट हमारे पास आता है, सेप्टिक शॉक हो जाता है। तो ऐसे पेशेंट को मैनेज करना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है। और मोस्ट ऑफ द केसेस में जो हम आईसीयू में पेशेंट को लूज़ करते हैं, पुट करते हैं, रेजिस्टेंस हो चुकी है एंटीबायोटिक्स की वजह से, क्योंकि वो पेशेंट को अवेयर नहीं है वो कि कार्बापेनम क्लास की भी एंटीबायोटिक जो लास्ट रिजॉर्ट होता है, लास्ट सॉर्ट होता है हमारे पास ट्रीटमेंट का, वो भी रेजिस्टेंस हो चुकी होती हैं। ऐसे में एक कॉमन क्वेश्चन होगा आप लोगों का कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होता क्या है। तो बेसिकली एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस में क्या होता है कि जब हम कोई एंटीबायोटिक को कंटिन्यूअसली बार बार इनअप्रोप्रिएट डोज में हम बैक्टीरिया को एक्सपोज करते हैं, तो वो बैक्टीरिया अपने बचने के तरीके ढूंढ लेता है। ऐसे में होता क्या है कि जो बैक्टीरिया को वो दवाएं मार सकती थी, वो फर्दर बाद में नहीं मार पाती, और जिसकी वजह से वो बैक्टीरिया सरवाइव कर जाते हैं, और जिससे कि जो इन्फेक्शंस होते हैं वो लॉन्ग टाइम के लिए हो जाते हैं, क्रॉनिक इन्फेक्शंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, और मोस्टली जब बैक्टीरिया का नंबर इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो सेप्सिस में भी कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे में सवाल आता है कि क्या सिर्फ एंटीबायोटिक्स जो इनअप्रोप्रिएट तरीके से लेना ही एक कारण है। तो ऐसा नहीं है, बहुत तरीके हैं जिनकी वजह से एंटीबायोटिक में रेजिस्टेंस डेवलप होता जा रहा है। जैसे कि मोस्टली पेशेंट्स जो होते हैं वो किसी और के रिकमेंडेशन से, कि उसको भी सेम सिम्टम्स थे तो हम वही सेम एंटीबायोटिक्स लेना शुरू कर देते हैं। डॉक्टर बार बार फीस लेता है तो बार बार दिखाना ठीक नहीं है। ओवर द काउंटर ओटीसी फॉर्म में भी टैबलेट्स जो हैं एंटीबायोटिक्स की, वो आसानी से मिल जा रही हैं, जिसकी लोग डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लेते नहीं हैं और फॉलो भी नहीं करते। अगर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इसी तरीके से डेवलप होता रहा तो ये पैंडेमिक कन्वर्ट होने में टाइम नहीं लगेगा। और ऐसे केसेस में एज पर द WHO की जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से अगर इसी तरीके से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप होता रहा तो ईयरली लगभग वर्ल्ड वाइड 1 करोड़ से ज़्यादा मोर्टलिटी या डेथ जो है वो सिर्फ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की वजह से होंगी, जो किसी भी बीमारी के ओवरऑल एक्यूमुलेटिव एफर्ट से ज़्यादा होगी। इसके लिए आपको रिकमेंडेड क्या है कि आपको हमेशा जो दवाएं हैं वो डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लेकर के लेनी है। अगर आपके सिम्टम्स रिजॉल्व भी हो जाते हैं तब भी आपको कोर्स पूरा करना है। फॉर एग्जांपल बहुत सारे केसेस हमने देखे हैं जो टाइफाइड के इन्फेक्शन के होते हैं, अब उनको हम सिफेलोस्पोरिन क्लास के थर्ड जनरेशन की सिफेलोस्पोरिन देते हैं। तो ऐसे केसेस में हम रिकमेंड करते हैं 7 से 14 डेज मिनिमम उनको दवाएं लेनी होती हैं, बट वो 2 से 3 दिन बाद ही उन सिफेलोस्पोरिन क्लास की दवाओं को बंद कर देते हैं, खुद से बंद कर देते हैं। तो ऐसे में वो कैरियर फॉर्म में चले जाते हैं, और वो टाइफाइड कैरियर फॉर्म में बाद में इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन करते हैं, इंटेस्टाइनल अल्सर्स कर देते हैं, जिसको कहते हैं एक्चुअली टाइफाइड जो होता है वो इंटेस्टाइनल फीवर बोलते हैं उसको। तो इंटेस्टाइनल जो अल्सर्स हो जाते हैं क्रॉनिक फॉर्म में, तो वो फिर फर्दर बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अपना ख्याल रखिए और हमें फॉलो कीजिए। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए जिससे लोगों में अवेयरनेस आ सके, और स्वस्थ रहिए, हेल्दी रहिए, और डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ही एंटीबायोटिक्स को लीजिए।